नमस्कार, आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल हिंदी की बिंदी पर। मैं हूं डॉक्टर प्रदीप प्रसन्न और आप भी प्रसन्न होंगे, ऐसी आशा ही नहीं मुझे पूर्ण विश्वास है। आइए हिंदी भाषा, हिंदी व्याकरण, हिंदी साहित्य में आज नए टॉपिक पर चर्चा करते हैं। विद्यार्थियों, आज की वीडियो हम बना रहे हैं हिंदी नाटक के प्रकार। हिंदी नाटक को लेकर के हमने एक संक्षिप्त वीडियो और बनाई है, जिसके अंदर पूरे नाटक के उद्भव एवं विकास को दर्शाया गया है। और हिंदी नाटक के विस्तृत अध्ययन के लिए हम कुछ वीडियो और बनाएंगे, ताकि आप बेहतर तरीके से हिंदी नाटक को समझ सकें। यह वीडियो है हिंदी नाटक के भेद, यानी कि प्रकार कौन कौन से हैं, और साथ ही नाटक की परिभाषा देते हुए हम स्पष्ट करेंगे कि नाटकों के क्या क्या आयाम हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है, यदि आपने हिंदी की बिंदी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि कोई वीडियो आप मिस न कर पाएँ। आइए तो शुरू करते हैं आज की वीडियो, हिंदी नाटक के प्रकार। नाटक की गिनती काव्यों में है। काव्य दो प्रकार के माने गए हैं, श्रव्य और दृश्य। इसी दृश्य काव्य का एक भेद नाटक माना गया है, पर दृष्टि द्वारा मुख्य रूप से इसका ग्रहण होने के कारण दृश्य काव्य मात्र को नाटक कहने लगे हैं। भरत मुनि का नाट्य शास्त्र इस विषय का सबसे प्राचीन ग्रंथ मिलता है। अग्नि पुराण में भी नाटक के लक्षण आदि का निरूपण है। उसमें एक प्रकार के काव्य का नाम प्रकीर्ण कहा गया है। इस प्रकीर्ण के दो भेद हैं, काव्य और अभिनय। अग्नि पुराण में दृश्य काव्य या रूपक के 27 भेद कहे गए हैं। वो 27 भेद हैं: नाटक, प्रकरण, डिम, इहामृग, समव्यकार, प्रहसन, व्यायोग, भाण, वीथी, अंक, त्रोटक, नाटिका, सट्टक, शिल्पक, विलासिका, दुर्मल्लिका, प्रस्थान, भाणिका, भाणी, गोष्ठी, हल्लिशक, काव्य, श्रीनिगदिक, नाट्य रासक, रासक, उल्लापक और प्रेक्षण। साहित्य दर्पण में नाटक के लक्षण, भेद आदि अधिक स्पष्ट रूप से दिए गए हैं। ऊपर लिखा जा चुका है कि दृश्य काव्य के एक भेद का नाम नाटक है। दृश्य काव्य के मुख्य दो भेद हैं, रूपक और उपरूपक। रूपक के 10 भेद हैं। मुख्य रूप से नाटक के यही 10 भेद माने गए हैं। ऊपर जो 27 भेद बताए गए हैं वो अग्नि पुराण में है, वो नाटक या रूपक के भेद मान्य नहीं है, लेकिन ये 10 भेद मान्य हैं नाटक के। रूपक नाटक, प्रकरण, भाण, व्यायोग, समवकार, डिम, इहामृग, अंक, विथि और प्रहसन, ये 27 में भी गिनाए गए हैं सब, लेकिन मुख्य रूप से ये 10 हैं। उपरूपक के 18 भेद हैं। नाटिका, त्रोटक, वो ये अलग अलग कर दिए हैं इस तरह से। गोष्ठी, सट्टक, नाट्यरासक, प्रस्थान, उल्लाप्य, काव्य, प्रेक्षणा, रासक, संलापक, श्रीगदित, शिंपक, विलासिका, दुर्मल्लिका, प्रकरणिका, हल्लीसा और भणिका। उपर्युक्त भेदों के अनुसार नाटक शब्द दृश्य काव्य मात्र के अर्थ में बोलते हैं। साहित्य दर्पण के अनुसार नाटक किसी ख्यात वृत्ति, प्रसिद्ध आख्यान, कल्पित नहीं, को लेकर लिखना चाहिए। वह बहुत प्रकार के विलास, सुख दुख तथा अनेक रसों से युक्त होना चाहिए। उसमें 5 से लेकर 10 तक अंक होने चाहिए। नाटक का नायक धीरोदात्त तथा प्रख्यात वंश का कोई प्रतापी पुरुष या राजश्री होना चाहिए। नाटक के प्रधान या अंगी रस श्रृंगार और वीर हैं। शेष रस गौण रूप में आते हैं। शांत, करुण आदि जिस रूपक में प्रधान हो रस, वह नाटक नहीं कहला सकता। संधि स्थल में कोई विस्मयजनक व्यापार होना चाहिए। उपसंहार में मंगल ही दिखाया जाना चाहिए। वियोगांत नाटक संस्कृत अलंकार शास्त्र के विरुद्ध है।
नाटक के प्रमुख तत्व की बात करते हैं। कौन कौन से प्रमुख तत्व हैं? कथा वस्तु। नाटक की कथा वस्तु पौराणिक, ऐतिहासिक, काल्पनिक या सामाजिक हो सकती है। पात्र, पात्रों का सजीव और प्रभावशाली चरित्र ही नाटक की जान होता है। कथा वस्तु के अनुरूप नाटक धीरोदात्त, धीर ललित, धीर शांत या धीरोदत्त हो सकता है। रस, नाटक में नवरसों में से 8 का ही परिपाक होता है। शांत रस नाटक के लिए निषिद्ध माना गया है। वीर या श्रृंगार में से कोई एक रस नाटक का प्रधान रस होता है। अभिनय, अभिनय भी नाटक का प्रमुख तत्व है। इसकी श्रेष्ठता पात्रों के वाक् चातुर्य और अभिनय कला पर निर्भर है। मुख्य प्रकार से अभिनय 4 प्रकार के होते हैं। आंगिक अभिनय, शरीर से किया जाने वाला अभिनय। वाचिक अभिनय, संवाद का अभिनय, रेडियो नाटक। आहार्य अभिनय, वेशभूषा, मेकअप, स्टेज विन्यास, प्रकाश व्यवस्था आदि। सात्विक अभिनय, अंतरात्मा से किया गया अभिनय, रस आदि। नाटक क्या है? साहित्यिक परिभाषा और उदाहरण सहित हम बात करते हैं। साहित्य में नाटक लिखे हुए संवादों या तो गद्य या पद्य या कविता के प्रदर्शन के माध्यम से काल्पनिक या गैर काल्पनिक घटनाओं का चित्रण है। नाटक फिल्म या रेडियो पर मंच पर प्रदर्शन किया जा सकता है। नाटक में हंसी और रोने के 2 प्रतिष्ठित भाव रहते हैं। इन्हें मास्क या प्रतीकों के द्वारा व्यक्त किया जाता है। प्राचीन ग्रीक त्रासदी में इडिपस राजा कभी यह पता लगाने जाएगा कि उसकी मां के साथ उसके पिता की हत्या करके प्लेग से शहर को नष्ट कर देने की वजह क्या थी। शेक्सपियर के हेमलेट में राजकुमार हेमलेट कभी अपने पिता की मौत का बदला लेने जाएगा और हत्या करके उसकी परेशान भूत और अस्थायी खंजर की दृष्टि से छुटकारा पाने के प्रतिपक्षी क्लोडियस को देखेगी। नाटक बोले गए संवाद पर निर्भर दर्शकों के बारे में पात्रों की भावनाओं, व्यक्तित्व, मंशा और योजनाओं को अवगत कराता है। अब हम बात करते हैं नाटक के प्रकार को लेकर के। नाटकीय प्रदर्शन आमतौर पर मूड, स्वर और साजिश में दर्शाए कार्यों के अनुसार विशिष्ट श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है। नाटक के कुछ लोकप्रिय प्रकार निम्न हैं। कॉमेडी, स्वर में हल्का हास्य दर्शकों को हंसी दिलाने के लिए और आमतौर पर एक सुखद अंत के लिए नाटक में प्रयोग किया जाता है। हास्य में अभिनेता को अजीब बातें कहने के लिए माहौल पैदा करना होता है। असामान्य स्थितियों में लीक से हटकर कुछ भिन्न तरह के पात्रों को कार्य करना होता है। कॉमेडी भी प्रकृति में व्यंग्यात्मक हो सकता है। गंभीर विषयों पर मजा आ सकता है। कॉमेडी की कई उपशैलियां हैं, जैसे कि रोमांटिक कॉमेडी, भावुक कॉमेडी, शिष्टाचार की कॉमेडी और दुखद कॉमेडी। इस तरह के नाटकों में पात्र सुखांत करने के लिए गंभीर स्थितियों में या त्रासदी में भी हास्य को शामिल कर लेते हैं। त्रासदी, गहरे रंग विषयों के आधार पर त्रासदियों को एक सम्मानजनक और उत्तेजक तरीके से मौत, आपदा और मानवीय पीड़ा की तरह गंभीर विषय चित्रित करते हैं। शायद ही कभी त्रासदियों में सुखांत हो, यानी कि दुखांत ही होता है त्रासदियों में। स्वांग, कॉमेडी का अतिरंजित या एक तमाशा नाटक जिसमें पात्र जानबूझकर अत्युक्ति और तमाशा या शारीरिक हास्य में संलग्न की एक अंतरसंगत शैली को अभिनीत करते हैं, वो स्वांग होता है। नाटक का एक अतिरंजित रूप नाटक ऐसे नायकों, नायिकाओं और खलनायक सनसनीखेज, रोमांटिक और खतरनाक स्थितियों से निपटने के रूप में क्लासिक से लेकर सामान्य स्थितियों को पात्रों द्वारा दर्शाता है। ओपेरा, नाटक की इस बहुमुखी शैली में त्रासदी या कॉमेडी के भव्य रूपों की कहानियां कहने के लिए थिएटर, संवाद, संगीत और नृत्य को जोड़ा जाता है। पात्रों के द्वारा संवाद और गीत के बजाय अपनी भावनाओं और इरादों का इजहार किया जाता है, वह ओपेरा होता है। तो विद्यार्थियों, ये थी आज की वीडियो। इसमें नाटक के प्रकार एवं नाटक के प्रमुख तत्व और नाटक की कुछ विशिष्टताओं को लेकर के हमने बहुत संक्षिप्त वीडियो बना करके इसमें स्पष्ट करने की कोशिश की है। वीडियो आपने पूरी देखी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करते हैं वीडियो आपकी समझ में आई होगी। फिर भी आपके मन में यदि कोई सवाल है तो आप कमेंट्स के माध्यम से पूछिए, हम आपको
आपको उसका समाधान करेंगे। यदि वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें और वीडियो कैसी लगी कमेंट्स के माध्यम से अपनी प्रतिक्रिया देकर के हमें ज़रूर बताएं और अपने दूसरे सहपाठियों के साथ भी वीडियो को साझा कीजिए। और हिंदी व्याकरण, हिंदी भाषा से जुड़ी हुई सभी वीडियो आप प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हिंदी की बिंदी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हमने प्लेलिस्ट बना रखी है, तो प्लेलिस्ट में जाके आप अपने मतलब की वीडियो यानी कि हिंदी व्याकरण की वीडियो, बीए फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर की वीडियो, एमए की वीडियो, नेट, काव्य शास्त्र, हिंदी साहित्य, रीतिकाल, इन सब की अलग अलग वीडियो बना रखी है, प्लेलिस्ट बना रखी है। तो आप सर्च कर सकते हैं और अपने दूसरे मित्रों को सुझा सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए शुक्रिया।